हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है राजीव कपूर और निफ्टी ट्रेडर्स क्लब में आपका स्वागत है। बात करेंगे कल की 12 फरवरी 2024 की मार्केट के अंदर कैसा बिहेवियर रह सकता है, बाजार में क्या चाल रह सकती है, तेजी रहेगी या मंदी। लास्ट सेशन में हमने देखा था कि निफ्टी ने नीचे एक बार 50-60 पॉइंट की गिरावट दिखाने के बाद वहां से रिकवरी दिखा दी। बैंक निफ्टी ने काफ़ी बड़ी तेजी दिखाई थी, ओवर सोल्ड थी उसमें से, अब काफ़ी बड़ी उसने शॉर्ट कवरिंग दिखाई। अब अभी फ़िलहाल आपके सामने अगर हम बात करें, निफ्टी का ऑर्ली चार्ट खुला हुआ है और इसको देख के ऐसा लग रहा है कि बार-बार ये जो 21,700 और 21,750 का लेवल है, ये एक कंजेशन ज़ोन बना हुआ है और मार्केट इसी रेंज में घूम फिर के ऊपर जाके ब्रेकआउट देती है, फिर यहाँ आ जाती है, नीचे 21,500 ब्रेकडाउन देती है, फिर उसके बाद वहाँ सपोर्ट लेके ऊपर आ जाती है। तो यहाँ पर चिपको मूवमेंट चल रहा है निफ्टी का और 21,700 साढ़े 700 में घूमी जा रही है। फ्राइडे सेशन में हमने देखा कि उसने लो मारा निफ्टी ने 21,635 का। 21,600 भी नहीं गई थी, वहीं से इसने बाउंस आ गया, थोड़ी सी ओवरसोल्ड हो रही थी तो एक बाउंस बनता भी था और बैंक निफ्टी उसको बार बार निफ्टी को ऊपर लेके जा रही थी। बट मुझे ऐसा लग रहा है चार्ट को देख के कि ये जस्ट एक बाउंस था। ट्रेंड क्लियर नहीं है, पर ट्रेंड अभी पॉजिटिव तो नहीं है। ट्रेंड अभी भी, हमारा जो मार्केट का ट्रेंड है वो, जब तक अब हम बजट वाले सेशन से, सॉरी, आरबीआई पॉलिसी वाले सेशन से ऊपर नहीं जाते तब तक कोई फायदा नहीं है। मार्केट अभी सेल ऑन राइज की ही है। सेल ऑन राइज की मतलब है रेंज में ही, मतलब अगर ऊपर आती है 21,800 850 तो हमें बेचनी है, और 21,550 600 21,500 कहीं भी मिलती है वहाँ बाइंग करनी है। इसी रेंज में है। जित काफ़ी लंबा रेंज हो चुका है, तो जब भी ब्रेकआउट आएगा वो बहुत बड़ा आएगा, तो तब ट्रेंडिंग मूव होगा। फिलहाल कोई ट्रेंडिंग मूव्स नहीं है मिल रहे। इंट्राडे में ही आपको 50-100 पॉइंट मिल जाते हैं, इनफ है। फ्राइडे का सेशन क्लियर था कि हमें बाउंस देखने को मिला है। ब्रेकआउट अब जो आएगा वो आएगा 21,900 के ऊपर ब्रेकआउट देखने को मिलेगा, और एक्चुअल ब्रेकआउट 22,050 के ऊपर ही होगा बड़ा, जिसमें निफ्टी तब 400-500 पॉइंट का मूव देगी ऊपर, या फिर 21,400 के नीचे नीचे। तो फिलहाल यही है अभी कि हमें रेंज में ही काम करना है। सिंगापुर निफ्टी, गिफ्ट निफ्टी जो है 60-70 पॉइंट ऊपर क्लोज हुई है। अमेरिका का सेशन फ्लैट था, नेस्डेक ने एक बहुत बड़ी तेजी दिखाई है, पर नेस्डेक भी ओवर सोल्ड हो चुका है, तो लगता है कि वो भी करेक्शन देगा। यूरोप भी बिल्कुल रेंज में है, अगर आप डेक्स का चार्ट देखोगे वो भी बहुत रेंज में है। तो मार्केट में फिलहाल कुछ होने जैसा दिख नहीं रहा है, बस स्कैल्पिंग के मौके मिल रहे हैं, स्कैल्पिंग ही करनी है। मंडे की अगर लेवल्स की बात कर ले, तो अगर 21 साढ़े 800 800 साढ़े 800 पे ओपनिंग होती है, मान लीजिए 30 40 50 पॉइंट ऊपर मिल जाते हैं, तो वहां से हमें शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी देखनी है, बाइंग नहीं करनी है। बाइंग अब हम करेंगे 21,900 के ऊपर ही। उसके बाद अगर दोबारा 21,700 मिल जाता है तो वहाँ प्रॉफिट बुक करना है, या 21,650 मिलता है उससे वहाँ पर प्रॉफिट बुक करना है। ब्रेकडाउन तभी होगा जब हम 21, एटलीस्ट 21,600 के नीचे जाने लगेंगे, तो हमें 21,500 के लेवल मिलेंगे बस। वहाँ कहीं से फिर बाइंग आ जाएगी। ये जो जोन है इसी रेंज में ही अभी बाइंग और सेलिंग करनी है, अभी इसके सिवा कुछ नहीं दिख रहा। हाँ, ये जरूर है कि ऊपर कल गैप अप खुलेगी तो बाइंग मत सोच के बैठ जाइएगा। जब तक या तो 21,900 के ऊपर हमें क्लोजिंग या ऊपर नहीं जाती, मार्केट के अंदर बाइंग नहीं करनी है। ये तो बात अर्ली शॉर्ट की हो गई। डेली की अगर बात करें तो एक काइंड ऑफ हैमर कैंडल बनी है। इस रेड कैंडल के बाद एक सपोर्ट लिया मार्केट, और आप देख रहे हैं कि मार्केट ने ये वाला जो जोन है, ये बहुत ज़्यादा कंजेशन जोन बना हुआ है। जितना लंबा ये कंसोलिडेशन कर रहा है उतना बड़ा ब्रेकआउट आएगा, अप साइड या डाउन जो भी आना होगा। तो फिलहाल मुझे ऐसा लग रहा है कि हम मंडे से शायद स्लाइटली थोड़ा सा नीचे की तरफ रहेंगे या फ्लैट और नीचे रहेंगे। अप साइड मुझे कुछ खास नज़र नहीं आ रही, तो मैं मंदी की अपॉर्चुनिटी देखूंगा। वीकली जो हमारी क्लोजिंग हुई है वो भी ऑलमोस्ट रेड हुई है, तो मुझे नहीं लग रहा कि कुछ होने वाला है। मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में शायद हमें 21,500 देखने को मिल सकता है नीचे की तरफ, और वहाँ पर हमें सपोर्ट देखनी है। मुझे तेज़ी नहीं लग रही। बस ये है कि अगर कल बाउंस आता है तो मैं उसको बेचूँगा, अगर कल 21,850 60 मिलता है, तो वहाँ मंदी करनी है। फिर से वहीं 21,700 या 21,600 पे प्रॉफिट बुक करना है। ज़्यादा से ज़्यादा एक अगले हफ्ते के लिए मैं 21,500 सोच के चल रहा हूँ। तो ना ही बहुत बड़ी तेज़ी है, ना ही मंदी। ऑप्शन चेन में अगर बात करें तो 21,500 पे बहुत बड़ी सपोर्ट है। 1 सेकंड। 21,500 पे 50 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स खड़े हुए हैं, तो ये बहुत बड़ी सपोर्ट है। और ऊपर की तरफ बात करें तो 21,800 रेजिस्टेंस है और सबसे ज़्यादा हाईएस्ट 22,000 है। तो अगले हफ्ते के लिए हम ये मान के चले कि 21,800 पे अगर टिकेगी तो हमें 21,900 शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है, पर जिसके चांसेस काफ़ी कम है। सपोर्ट 21,500 21,500 की
ऊपर बहुत ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है, तो इसी रेंज में घूमेगी 21 साढ़े 700 800 और 21 साढ़े 500 600, बस यही मार्केट में फिलहाल लग रहा है कि ओपन इंटरेस्ट भी यही कह रहा है, चार्ट्स भी यही कह रहे हैं कि मार्केट रेंज में रहेगी। पुट कॉल रेशियो बिल्कुल न्यूट्रल है, कुछ नहीं कह सकते कहाँ जाएगा, वन पे बिल्कुल पहला भी वन पे था, वन पे ही क्लोजिंग हुई है हमें। अब हम आ जाते हैं बैंक निफ्टी पर। निफ्टी में कुछ खास नहीं है, बस रेंज में ही है। बैंक निफ्टी यानी अच्छी खासी तेजी दिखाएगी और जो लोग बाइंग करके गए हैं वो ट्रैप हो सकते हैं। मेरे हिसाब से ये बड़ी गिरावट होने के बाद 46,200 से हमने सीधा वन वे 45,000 देखी थी, वहां से हमने ये 50% की रिट्रेसमेंट देख ली है। तो हो सकता है कि बैंक निफ्टी कल परसों में मतलब खुले तो उसके बाद एक बार नीचे की तरफ जाने लग जाए, तो इसमें तेजी बिल्कुल नहीं करनी है बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी जब तक 46,100 के ऊपर नहीं जाएगी, इसमें तेजी नहीं करनी है। ये जस्ट उठक-पटक कर रही है और ये नीचे की तरफ का मुँह खोल रही है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कल एक बार 45,500 के नीचे जाएगी, तो वहाँ से आपको 200-300 की करेक्शन मिल सकती है। बाइंग की अपॉर्च्युनिटी मत देखिएगा, कल गैप अप मिलती है तो वहाँ पर शॉर्ट करने की अपॉर्च्युनिटी देखिएगा, बाइंग बिल्कुल नहीं करनी। जब तक 46,100 के ऊपर नहीं निकलेगी, बैंक निफ्टी में बिल्कुल भी बाइंग नहीं करनी है। जस्ट कल वो जो फ्राइडे को आया था, वो मेरे हिसाब से एक बाउंस था। हालाँकि 200 मूविंग एवरेज पे बाउंस था, तो वैसे वो अच्छी बात है। तो देखते हैं अगर मार्केट ने यहीं पर अगर ये सपोर्ट 44,700 साढ़े 700 पे सपोर्ट लेके जिसने बाउंस दी है, अगर तो कल ये 45 800 900 के ऊपर निकलती है, 40,000 को टच करके निकलती है, तो फिर इसमें बड़ा मूव आ जाएगा अपसाइड में। पर फिलहाल अभी मेरे को ऐसा इसके लग नहीं रहे लक्षण। मुझे लग रहा है कल ये फिर नीचे की तरफ एक बार झटका देने की मूड में आ सकती है बैंक निफ्टी को। तो बैंक निफ्टी में कोई ट्रेड करना समझदारी नहीं है, इसकी वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है। एक दिन ऊपर, एक दिन नीचे और इसके स्विंग्स बहुत ज़्यादा हो रखे हैं। तो बेटर है कि शॉर्ट मिलता है तो अपॉर्च्युनिटी शॉर्ट पे देखिएगा, बाइंग मत करिएगा। दूसरा इसमें ना कर ट्रेड करिए तो उतना अच्छा है। ओपन इंटरेस्ट की अगर इसकी बात करें तो सपोर्ट जो है 45,000 की है, जो मेजर सपोर्ट तो अगले हफ्ते के लिए मतलब जो कल से वीक शुरू हो रहा है उसमें लग नहीं रहा कि 45,000 के नीचे जाएगी। और अपसाइड का जो है वो सबसे ज़्यादा 40,000 का है, तो 1,000 पॉइंट की रेंज में फँसी हुई है। क्लोजिंग हमें यानी 40,000 के करीब की जो बैंक निफ्टी फ्यूचर में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा प्रीमियम भी चल रहा है। बैंक निफ्टी का फ्यूचर 45,000 मतलब 40,000 के करीब-करीब क्लोज़ हुआ है और सपोर्ट हमारा क्लोज़ हुआ है 45,600, साढ़े 900 पॉइंट, साढ़े 300 पॉइंट का प्रीमियम है। तो मेरे ख़्याल से मार्केट में कल प्रीमियम इरोड ही होगा थोड़ा-सा, जो भी कॉल पुट्स के जो प्रीमियम्स है बहुत ज़्यादा है अभी। ये थोड़े कम होंगे तो कुछ ख़ास लग नहीं रहा, 200-300 पॉइंट का करेक्शन देगी, फिर रिकवरी देगी तो रेंज में रहेगी। बेटर है कि दूर-दूर के 40,200 या नीचे 44,500 700 की सब कॉल्स पुट बेचे जाएँ, क्योंकि मार्केट अभी रेंज में रहेगी। 45,000 के नीचे टूटेगी तो बड़ा मूव मिलेगा, या फिर 48,100 के ऊपर निकलेगी, सॉरी 46,100 के ऊपर निकलेगी तो हमें एक बड़ा मूव मिलेगा। तो कल के लिए वैसे मैं थोड़ा-सा बुलिश कम हूँ। ऊपर मिलेगी तो मैं शॉर्ट करने की अपॉर्च्युनिटी ढूँढूँगा, कॉल्स बेचने की शॉर्ट अपॉर्च्युनिटी ढूँढूँगा, जिससे लेवल कल 45,200 या 45,100 की देखने को शायद मिले। तो कुछ खास बाइंग का तो बैंक निफ्टी में भी नहीं लग रहा। ओपन एंड इसका कॉल पुट रेशियो देखें तो थोड़ा-सा क्योंकि बाउंस आया तो भी देखिए 0.88 आया है। तो फिलहाल बाइंग तो मैं नहीं कहूँगा, तेज़ी अभी नहीं है, जस्ट एक बाउंस था। कल अगर गैप अप मिलती है तो उसको बेचना है। अगर कल 40,000 या 45,800-900 मिलती है, वहाँ अटकती है, नीचे जाने लगती है, तो एक बार मार्केट में हमें मंदी करनी है, कॉल्स राइट करनी है, जिससे हमें 45,400-500 के लेवल मिले तो एक बार प्रॉफिट बुक करनी है। या फिर उसके नीचे 45,400 के नीचे जाएगी तो दोबारा से 45,100 तक हमें लेवल देखने को मिल सकते हैं। तेज़ी नहीं करनी, तेज़ी बार-बार बोल रहा हूँ, 46,100 के ऊपर जब तक नहीं निकलेगी तेज़ी नहीं करनी। तो इसमें अभी ये भी सेल ऑन राइज़ की मार्केट है। तो कुछ खास मार्केट में नहीं है, इसलिए मैं शॉर्ट में वीडियो बना रहा हूँ। मेरे हिसाब से मार्केट के अंदर तेज़ी अभी नहीं करनी, थोड़ा-सा डिप आने दीजिए। मुझे 21,600 से 21,700 के 21,500 के लेवल की उम्मीद है अगले हफ्ते के लिए बैंक निफ्टी में, और बैंक निफ्टी में दोबारा से 45,000 के लेवल। बाकी देखते हैं मंडे को कैसा रहता है, बट हमें तेज़ी नहीं करनी है। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन दबा दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।